हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन टू माय चैनल लर्न विद श्वेता। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू क्लास 8 का पोएम व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज। सो इन दिस पोएम द पोएम इज़ बाय पोएट थॉमस हार्डी एंड ही इज़ अ ब्रिटिश पोएट एंड अ नॉवलिस्ट टू। एक ब्रिटिश पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, और इस पोएम में उन्होंने ये बताया कि एज अ यंग एपिटियंस आर्किटेक्ट, ही वॉज अ आर्किटेक्ट, और अभी वो सीख ही रहे थे। उस टाइम उनको भेजा गया था सुपरविजन करने के लिए। ही विजिटेड अ पेरिस टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च। ठीक है, चर्च के में जो चीज़ें रखी हुई थी रेस्टोर करके, उसके सुपरविजन के लिए वो गए थे। और जब वो वहाँ से रिटर्न आए तो वहाँ के लोगों ने थॉमस हार्डी के फेस पे एक अलग ही ग्लो देखा, उनकी आइज़ में एक स्पार्क देखा। और दूसरी चीज़, दो चीज़ें उन्होंने मेंशन की थी। पहली ये कि उनके फेस पे एक ग्लो है, स्पार्क है आइज़ में, और दूसरी ये कि उनके कोट के जो पॉकेट थी उस पर एक पेपर नोट जो थी वो स्टिक की गई थी, और उस पेपर नोट में कुछ बायोग्राफीज़ लिखी हुई थी एंड अ ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम। ड्राफ्ट मीन्स होता है जो छोटी छोटी चीज़ें हम नोट डाउन करते जाते हैं, कहीं विजिट करने गए हो या कुछ भी करने गए हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ें जो नोट डाउन की गई थी या हाईलाइटेड पॉइंट्स थी, एक पोएम की थी। और जो पोएम थी इट इज़ अबाउट लियोनीज। जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उसी के बारे में वहाँ पे ड्राफ्ट नोटेड थी उस पेपर में। चलो फिर वो पोएम को स्टार्ट करते हैं हम। When I set out for Leonis, 100 miles away, the Reims was on the spray and the starlight lit my lonesomeness. When I set out for Leonis, 100 miles away. So यहाँ पे जो पोइट है वो बता रहे हैं कि जब मैं लियोनीज गया था 100 miles अवे। अब यहाँ से जहाँ मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ, यहाँ से 100 miles दूर है लियोनीज। एंड सबसे पहले मैं लियोनीज का मतलब बता देती हूँ आपको। लियोनीज जो है ऐसा माना जाता है कि इट इज़ अ प्लेस इन इंग्लैंड। मतलब पहले के टाइम में एक प्लेस हुआ करती थी इंग्लैंड में जो अब वो नहीं है, तो एक तरीके से मिस्टिकल प्लेस बोल सकते हैं। और वो अब जो है वो वैनिश हो गई है, गायब हो गई है, समुद्र में चली गई है। तो इस तरीके से एक प्लेस हुआ करती थी जिसका नाम था लियोनीज, और जहाँ पे ये पोएट जो है थॉमस हार्डी वो विजिट किए थे। तो उन्होंने बताया कि जब मैं लियोनीज गया था, जो कि अब यहाँ से 100 miles अवे है, मुझसे दूर है, द रीम वॉज ऑन द स्प्रे। सो रहीम का मतलब होता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट में जो होती है बर्फ़, तो वो ठंड का मौसम था और बर्फ़ जो थी वो चारों तरफ स्प्रे की हुई थी, जमी हुई थी। एंड स्टारलाइट लिट माई लोनलीनेस। स्टारलाइट मीन्स होता है जो वहाँ पे जो चीज़ें थी वो चमक रही थी, और एक तरीके से जो उनका लोनसमनेस, मतलब कि उनका जो लोनलीनेस था वो उसको दर्शा रही थी कि वो कितने ज़्यादा अकेले महसूस कर रहे हैं। When I set out for Leonis 100 miles away, जब मैं गया था लियोनीज के लिए, जो कि फिर से वो अपनी लाइन को रिपीट कर रहे हैं, जो कि यहाँ से 100 miles अवे है। सो पहले पैराग्राफ में पोएट ने यही बताया कि जब मैं लियोनीज गया था तो वो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी और अभी 100 miles अवे है, मुझसे दूर है। और जो वहाँ की स्टार लाइट है वो मेरे लोनलीनेस को, मेरे अकेलेपन को दर्शा रही है। इन द सेकेंड पैराग्राफ, what would be chance at Leonis while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess what would be hence the Leonis while I should sojourn there. So यहाँ पे देखिए पोएट जो है वो कह रहे हैं कि what would be chance at Leonis. be chance means होता है chance to happen, मतलब कि क्या होता अगर ऐसा कोई चांस होता कुछ होने का जब मैं लियोनीज गया था। वाइल आई शुड सोजॉन देयर, सोजॉन मीन्स होता है स्टे। जब मैं वहाँ पे रुका था तो क्या कुछ ऐसे चांसेस थे कुछ होने के। नो प्रॉफिट डज डिक्लेयर, मतलब कोई भी वहाँ डेयर नहीं कर सकता था। डस्ट मीन्स होता है डेयर करना। प्रॉफिट मीन्स होता है जैसे जो धर्म के नेता होते हैं, जैसे मान लो जैसे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है तो उसमें फादर होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी हमारे संत महात्मा होते हैं, मुस्लिम लोगों में भी होते हैं। तो अलग अलग रिलीजन के एक धर्म के नेता होते हैं। तो कोई भी धर्म का नेता ये डिक्लेयर नहीं कर सकता था, मतलब डस्ट मतलब ये डेयर करके बता नहीं सकता था कि
आखिर मेरे साथ वहाँ पे ऐसा क्या हुआ। नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, वाइजेस्ट मीन जो चालाक चतुर, विजार्ड मतलब जो जादूगर लोग थे, वो भी नहीं बता सकते थे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जब मैं लियोनीज गया था। वॉट वुड बी हैंड्स एट लॉयनेस, मतलब जब मैं वहाँ पे रुका था तो वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ था वो कोई भी नहीं बता सकता है। वाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, जब मैं वहाँ पे स्टे किया था, जब मैं लियोनीज में स्टे किया था, तो ना कोई धर्म का नेता बता सकता है, ना कोई वाइजेस्ट विजार्ड, कोई जादूगर बता सकता है कि जब मैं लियोनीज में स्टे किया था तो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। इन द थर्ड स्टैंजा, when I returned from Leonis with the magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Leonis with the magic in my eyes, थॉमस हार्डी। तो यहाँ पे जो थॉमस हार्डी पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जब मैं लियोनी से रिटर्न आया तो मेरी आँखों में एक चमक थी, मैजिक थी, मेरी आँखें जो थी एक अलग ही चमकदार तरीके से उसमें से ज्योति जो है और जो लाइट है वो इमर्ज हो रही थी। ऑल मार्क विथ म्यूट सरमाइज, जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा, सरमाइज मीन्स होता है एक तरीके की अजीब सी साइलेंस, या फिर कोई गेस कर रहा हो और ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर इनके फेस पे ये जो एक अलग सी चमक है वो कैसी है, इनका फेस इस तरीके से कैसे शाइन कर रहा है। तो जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ है वहाँ जाने के बाद कि इतने चेंज दिख रहे हैं। My radiance rare and fathomless, fathomless मीन्स होते हैं वेरी डेप्थ, मतलब कि उनकी जो रेडियंस, उनकी जो चमक थी वो बहुत ही ज़्यादा रेयर, मतलब ऐसी चमक थी जो बहुत ही कम देखने को मिलती है और बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, उसकी गहराई को कोई नाप नहीं पा रहा था। fathomless मीन्स होता है वेरी डेप्थ, गहरा। एंड when I returned from Leonis with magic in my eyes, जब मैं लियोनीज से आया जब, और उस वक्त मेरी आइज़ में एक मैजिक थी। तो इन थर्ड स्टैंजा में पोएट थॉमस हार्डी यही बताना चाह रहे हैं कि जब वो लियोनी से वापस आए तो उनकी आँखों में एक ग्लो था, चमक थी, और वो इतना ज़्यादा गहरा ग्लो था, इतनी ज़्यादा गहरी ग्लो थी, फैथमनेस थी उनकी आइज़ में, इतनी रेयर थी उनकी रेडियंस, उनकी चमक जो थी उसके बारे में कोई नहीं बता पा रहा था, कोई भी नहीं जान पा रहा था और सब सोचने की कोशिश कर रहे थे, सरमाइज थे, सरप्राइज थे और गेस करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो ये इतनी इस तरीके से चेंज हो गया है और इनके फेस पे इतना ग्लो है और एक अलग तरीके की हैप्पीनेस उनके फेस पे दिख रही थी। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम और यही छोटी सी इसकी समरी थी। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा फाइंड वर्ड्स दैट शो, अब पहले स्टैंजा से हमें देखना है कि ये जो वर्ड्स हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं जो शो कर रहे हैं। पहला, दैट इट वॉज वेरी कोल्ड, ये लाइन किस वर्ड को शो कर रही है? इट वॉज वेरी कोल्ड, कोल्ड जो पहले स्टेंजा में हम लोगों ने राइम पढ़ा था जिसका मतलब था फ्रॉस्ट, बर्फ, तो पहले का आंसर होगा राइम, RIME, फ्रॉस्ट, बर्फ। सेकेंड, दैट इट वॉज लेट इवनिंग, मतलब शाम हो चुकी थी। स्टारलाइट, मतलब अब शाम हो चुकी थी, जो चमक थी वो रात का टाइम हो चुका था, स्टारलाइट्स आ चुके थे। ठीक है, तो उसी फर्स्ट स्टैंजा में जो नेक्स्ट वाली फोर्थ लाइन है उसमें है एंड स्टारलाइट लेट माई लोनलीनेस, मतलब जो स्टारलाइट थी वो जो मेरी लोनलीनेस को है वो और चमकदार बना रही थी, मुझे अकेलापन दिखा रही थी। तो सेकेंड का आंसर होगा स्टारलाइट। थर्ड, दैट द ट्रेवलर वॉज अलोन, ट्रेवलर वॉज अलोन, ये कौन द लाइन है, ये कहाँ पे बता रहा है? फर्स्ट स्टैंजा में। लॉनिसमनेस जो हम लोगों ने पढ़ा था, लॉनिसमनेस, दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड वन। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, समथिंग हैपन एट लियोनीज, इट वॉज, क्या हुआ था लियोनीज में? इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल या अनफोर्सिएबल? तो आंसर होगा आपका अनफोर्सिएबल, अनफोर्सिएबल होगा। अनफोर्सिएबल मीन्स नो वन कैन थिंक अबाउट इट, कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सक रहा था, कोई भी गेस नहीं कर पा रहा था कि आखिर थॉमस हार्डी के साथ ऐसा क्या हुआ है। पिक आउट 2 लाइन फ्रॉम स्टैंजा 2 टू जस्टिफाई योर आंसर, तो हम लोगों ने जो आंसर दिया है अनफोर्सिएबल, तो हमें स्टैंजा 2 से 2 लाइन लेनी है जो इसको इस लाइंस को मतलब एक्सप्लेन करे, जस्टिफाई करे हमारे आंसर को। तो स्टैंजा 2 में जो वो लाइन है,
नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, मतलब कोई भी धर्म का नेता नहीं बता सकता था या कोई भी जो चालाक जादूगर थे वो भी नहीं बता सकते थे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो ये जो दो लाइन है ये इस आंसर को जस्टिफाई करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, read the stanza 3 that implies the following: everyone noticed something that they made guesses but didn't speak a word. सो जो स्टैंजा 3 में ये लाइन है कि सब लोगों ने नोटिस किया था कुछ, लेकिन कोई गेस नहीं कर पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। तो ये लाइन कौन सी थी? तो ये लाइन ये थी, ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरप्राइज। सब लोग सरप्राइज होके देख रहे थे और गेस कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सेकंड, नाउ रीड द लाइन दैट रिफर्स टू व्हाट दे नोटिस। अब हमें वो लाइन ये रीड करनी है जो लोगों ने नोटिस की थी। तो लोगों ने क्या नोटिस किया था? माई रेडियंस रेयर एंड फैथमनेस। जो उनकी रेडियंस थी वो बहुत ही ज़्यादा रेयर, उनकी जो चमक थी वो बहुत ज़्यादा रेयर थी। एंड फैथमनेस मतलब वेरी डेप्थ, इट वॉज वेरी डेप्थ। उनकी जो रेडियंस थी इट वॉज वेरी डेप्थ, जो कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन सब लोगों ने ये नोटिस किया था। तो हमने इस पोएम के जो है क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं और समरी भी कर ली है। अगर आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू सो मच।